ये आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। दुनिया में अगर वेट लॉस की कोई दवाई है ना सबसे बेहतरीन, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सर्दियों में वजन तेजी से कम होता है, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। और इसके बेनिफिट को डबल कैसे कर सकते हैं? इसके बेनिफिट को डबल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से, कि अगर आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर थोड़ा हाई है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हुआ है, तो आपका सर्दियों में और ज़्यादा तेज़ी से वज़न कम होगा। क्योंकि आपको पता है आपका बाहर का टेम्परेचर लो है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा तेज़ी से कैलोरीज बर्न करेगी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ खाने, जो कि 10 तकरीबन मैं आपको ऐसे फूड बनाने वाला हूँ, जो आप अगर इस्तेमाल करें, जनरली इस्तेमाल करें, तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। फैट बर्निंग फूड है ये। लेकिन अगर आप इनको सर्दियों में इस्तेमाल कर लें 10 खानों को, तो देखें आपका इतनी तेज़ी से वज़न कम होगा, आपको यकीन नहीं आएगा। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, नंबर 1 से नंबर 10 तक। नंबर 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अपने पूरी देखनी है। अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, जब हम वेट लॉस की बात करते हैं ना, तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, आपके ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस बढ़ाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो उनको हजम करने के लिए भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप खा भी रहे होते हो और आप पतले भी हो रहे होते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये लिस्ट आपने पूरी देखनी है और अपने अपनों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सर्दियों में इन खानों को अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है जी। एक बोनस है, वो भी बता दूंगा। टोटल 10 है ये, ठीक है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1 है फिश। कुछ लोग फिश नहीं खाते, वो कहेंगे पहले ही सबसे बुरा आ गया, आगे 9 और है, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा सब्र, ठीक है। तो फिश आपको पता है सर्दियों में कम से कम आपको हफ्ते में 1 से 2 बार लाजमी खानी चाहिए। फिश के बड़े फवायदे हैं। फिश में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, जो और खास तौर पे जो रेड फिश होती है ना, कोशिश करो व्हाइट मीट की जगह जो रेड मीट वाली फिश होती है उसको खाओ। ये आप इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, आपके ब्रेन को बूस्ट करती है, आपको कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है, आपके बैड फैट को, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है उसको खत्म करके गुड फैट को जो है इनहेंस करती है, आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा खत्म होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर के इश्यूज खत्म होता है। तो आपने फिश अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। और कैसे इस्तेमाल करनी है? हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करो। कम से कम 100 से 200 ग्राम तो खाना चाहिए आपको, सही है। और वो फिश आपका ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी तेज करेगी, आपकी कैलोरीज बर्न होना तेज हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए भी बॉडी को कैलोरीज बर्न करनी पड़ती है। ये हो गया नंबर 1। अब नंबर 2 पे चलो। अच्छा जी, नंबर 2 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में, हम अक्सर अवॉइड कर रहे होते हैं, वो है लिग्यूम्स, यानी कि बीन्स। अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि अगर किसी भी प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं ना, लिग्यूम्स यानी कि बीन्स, ठीक है, तो वो आपको अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ना सिर्फ उनमें देखो, उसमें प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करते हैं, फिर उनमें आपको प्रोटीन हाई मिलता है, जिसके अंदर ब्लैक बीन्स हो गए, किडनी बीन्स हो गए, चने हो गए, लोबिया लोबिया व्हाइट लोबिया, रेड लोबिया हो गई। इन चीज़ों को अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें। कैसे करना है वो आप चाहें तो पूरे डाइट प्लान मुझसे ले सकते हैं, नीचे नंबर लिखे हैं, वरना आप अपना डाइट प्लान मेरी किसी वीडियो को देख के बनाएं। लेकिन आप बीन्स को लाजमी शामिल करें, और सर्दियों में तो लाजमी ही शामिल करें, ठीक है जी। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे चलो। अच्छा जी, नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट फूड है, आपको यकीन नहीं आएगा, वो है चिली पेपर्स। आपको पता है काली मिर्चें हो जाएं, ब्लैक ब्लैक पेपर हो गया, या ग्रीन, स्पेशली जो शिमला मिर्च होती है वो हो गई, ग्रीन चिली हो गई, ये आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मिर्चें लेके खाना शुरू कर दो आप, लेकिन आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपनी डाइट में शिमला मिर्च को या हरी मिर्च को इस्तेमाल करना है। अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं तो आप उसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर एक कंपाउंड मिलता है कैप्साइसिन, जो कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। वो जो हीट होती है ना मिर्चों में, जो तीखापन होता है, वो इस कैप्साइसिन की वजह से होता है। कैप्साइसिन ही कहते हैं मेरे ख्याल से। तो अब उससे क्या होता है, आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, आप तेजी से वजन कम करने लगते हो। मैं बिल्कुल भी, और देखें जिनको अल्सर है, जिनको स्टमक प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा मिर्चें ना खाएं, वरना हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, शिमला मिर्च का, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। ये चीज़ों का इस्तेमाल आपकी डाइट में करेंगे तो आपका वजन तेजी से कम होगा। नंबर 4 पे चलो। अच्छा जी, नंबर 4 हम सबका फेवरेट है। आधी जिंदगी हमारी उस पर रिलाई कर रही होती है और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारा वजन कम करेगा, क्योंकि हम उसको खा गलत तरीके से रहे होते हैं। वो क्या है? वो है जी लीन मीट, यानी कि चिकन टर्की, सही है। ये आपने अपनी डाइट में इस्तेमाल करना है, लेकिन चिकन का इस्तेमाल जो है ना, वो जो गंदे तेल में 14-14 दिन का पड़ा हुआ तेल है, उसके अंदर जो फ्राई करके ब्रोस्ट और चिकन स्ट्रिप्स और सब बन रहे होते हैं ना, ये आप ना खाएं। चिकन का इस्तेमाल आप करें, बारबेक्यू करें, चिकन के कबाब बनाएं, चिकन को भून लें, चिकन को बॉईल करके इस्तेमाल करें।
चिकन का, टर्की का इस्तेमाल करें, कोशिश करें देसी चिकन हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना नॉर्मल फार्मिंग भी है तो उसमें कोई लोग बड़ी बुराइयां करते हैं, बट आपको फिर भी खाना चाहिए। मतलब आप और भी तो जितनी सब्जियां कौन सी ऑर्गेनिक आ रही हैं, सब्जियों में भी तो क्या क्या मिल रहा है, तो आपको चिकन फिर भी खाना चाहिए। चिकन का इस्तेमाल आप करें, कम से कम आपके डिनर में 1 से 2 से 3 दिन तो चिकन होनी चाहिए, या 1-2 दिन होनी चाहिए। अगर 1-2 दिन फिश है तो इससे आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। ये आपका एक डाइट प्लान भी बनता जा रहा है, आपको फूड भी पता चलता जा रहा है, ठीक है? ये और सर्दियों में लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नंबर 5 है लो फैट मिल्क। अक्सर लोग कहते हैं डाइट में दूध नहीं पी सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट में आपको दूध पीना चाहिए, बस वो मलाई वाला, बलाई वाला नहीं होना चाहिए। आपको उसमें विटामिन डी मिलता है, आपको उसमें कैल्शियम मिलता है, आपको बहुत फ़वाइद मिलते हैं। साथ में उसको भी बर्न करने के लिए, उसको भी हज़म करने के लिए आपकी बॉडी को खासी कैलोरीज़ बर्न करनी पड़ती हैं। और आपको पता है वो मिल्क आपको बड़े फ़वाइद पहुँचाता है, आपका वज़न कम करने में भी मदद करता है। अगर आप आधा गिलास या आधा कप दिन में ले लेंगे ना तो कोई इश्यू नहीं है। आप शाम के वक़्त या दोपहर के वक़्त आराम से पी सकते हैं, सुबह के नाश्ते के बाद भी पी सकते हैं। अगर उसमें हल्दी एक आधा चम्मच के करीब या उससे आधा जो है हल्दी डाल दें और एक चुटकी काली मिर्च डाल देना तो नथिंग लाइक इट। ये हल्दी काली मिर्च का आप दूध पिएं, वरना हल्दी वाली दूध में चाय बना लें। इसका इस्तेमाल करें, आपका वजन भी तेज़ी से कम होगा, आप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन जाएगी, जो अलग अलग घुटनों में दर्द या चीज़ें होती हैं वो भी कम होंगी। नेक्स्ट पर चलते हैं नंबर 7 पर। अच्छा जी, नंबर 7 है लेंटिल्स, यानी कि दालें। आपको पता है ये जो दालें होती है ना, चने की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, मूँग की दाल हो गई, काली दाल हो गई, उड़द की दाल, पता नहीं कौन-कौन सी दालें होती हैं। इन तमाम दालों का इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, जबकि आपको पता है इसमें आपको आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम ये सारे कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। साथ में आपको प्रोटीन भी अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है, फाइबर बहुत ज़्यादा मिलता है जो कि आपका वज़न कम करने में मदद करता है। तो दालों पर भी बेस्ट करें, सर्दियों में दालें खाएँ, बहुत आइडियल तरीका होता है। दाल का सूप बना लो, नहीं बना सकते तो दाल पकाओ, बस उसपे भगार-वगार जो होता है ना ऑयल वाला, वो ना करो। उसमें आप अगर एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी चूर के भी खा लोगे ना तो ये भी आपके लिए डाइट है। दालों का इस्तेमाल लाज़मी करो, दोपहर के खानों में ख़ास तौर पे दालों का इस्तेमाल किया करो। अच्छा जी, नंबर 7 जो है ना वो नाश्ते से रिलेटेड है और वो है ओटमील। अच्छा, मैं इसके 2 ऑप्शन दे देता हूँ, ओट्स या फिर जौ का दलिया। लोग इसको एक समझते हैं, दोनों अलग-अलग होते हैं। जौ बारले को कहते हैं और ओट्स जो है वो जेई को कहते हैं, ठीक है? तो ओटमील आप ले लो, 200, 250, 300 रुपए का आधा किलो का या 400 रुपए का आधा किलो का पैकेट मिल जाता है और 2 चम्मच सिर्फ इस्तेमाल करने होते हैं दिन में। 2 से 3 चम्मच ओट्स का अगर आप सुबह नाश्ता बना लो, दलिया बना लो, आपको पता है आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। आप एक तो फुलर फ़ील करते हो, वो तो फाइबर का तो पावर हाउस है ना, उसमें आपको बेसिकली इतना फाइबर मिलता है कि आपको भूख नहीं लगती, ठीक है? और एक हेल्दी ग़िज़ा है, किसी ज़माने में ओट्स घोड़ों को खिलाए जाते थे। आपको पता है, आप देखें घोड़े कितने लीन होते हैं, फिट होते हैं और ताकतवर होते हैं। तो ओट्स का इस्तेमाल करें, बहुत डिफरेंट ब्रांड्स के क्वैकर के मिल जाते हैं, नेचर नाउ के मिल जाते हैं और पता नहीं कोई एक अरेबिक ब्रांड है उसके मिल जाते हैं, तकरीबन सारे मार्ट्स में मिल जाते हैं। आप जाएँ उनको बोलें ओट्स दे दें, अब तो काफ़ी फेमस हो गए हैं, आपको मिल जाएँगे आधा किलो, ठीक है? तो आप ओट्स का इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट है, आपको पता है ना सर्दियाँ आती हैं तो बहुत ज़बरदस्त फ्रूट्स आ जाते हैं, स्पेशली बेरीज़ आ जाती हैं। बेरीज़ भी आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करती हैं। आपको अगर ब्लूबेरीज़ पाकिस्तान में नहीं मिलती, बाहर वाले देख रहे हैं आपको ब्लूबेरीज़ मिल जाती हैं। आप स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, तो आप स्ट्रॉबेरीज़ और बेरीज़ का इस्तेमाल करें, साथ में आप ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, सर्दियों की सौगात है ये, अमरूद का इस्तेमाल करें। ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करें, आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा, आपका वज़न तेज़ी से कम होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है बादाम। आपको पता है वैसे ही सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स खा रहे होते हैं, अगर आप रोज़ 10 से 11 बादाम खाएँ ना तो आपका मेटाबॉलिज़्म भी बूस्ट होगा, आपको काफ़ी सारे विटामिन्स, मिनरल्स भी मिलेंगे, आपका वज़न भी कम होगा, बिल्कुल वज़न नहीं बढ़ता। रोज़ 5 से 10 के करीब आप बादाम खा सकते हैं। बेहतरीन स्नैक है, शाम में भूख लगे या लेट नाइट की भूख लगे, आप बादाम का इस्तेमाल करें। आपका वेट कम होगा, आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट होगा, ठीक है? लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कॉटेज चीज़। लास्ट चीज़ कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ आपको पता है जो बेसिकली पनीर होता है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, जहाँ पे लोग गोश्त नहीं खाते, वेजिटेरियन डाइट करते हैं, तो उनकी डाइट में जो सबसे बड़ी प्रोटीन की सोर्स है ना, वो 2 चीज़ें होती हैं। एक लाल लोबिया होती है जिसको वो राजमा बोलते हैं, दूसरी कॉटेज चीज़ होती है जिसको वो पनीर बोलते हैं, पालक पनीर और सब चीज़। तो हम लोग कॉटेज चीज़ बहुत कम खाते हैं, जबकि आपको पता है कॉटेज चीज़ में आपको कैल्शियम भी मिल जाता है, मिनरल्स भी मिल जाते हैं, साथ में प्रोटीन बहुत हाई मिल जाता है। कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करें, आराम से अब हर मार्ट पे मिल जाती है। आप सुबह एक छोटा कप भी उसका खा सकते हैं। कॉटेज चीज़ का अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। आप नाश्ते में कॉटेज चीज़ और बेरीज़ का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एडिशनल मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़बरदस्त और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करता है, वो है पानी। पानी का इस्तेमाल लाज़मी करें। सर्दियों में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, सिर्फ़ बार-बार बाथरूम ना जाना पड़े, हाथ-पाँव धोने पड़ेंगे, हम पानी पीना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन होते हैं ख़वातीन को, किडनी का इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे मसले होते हैं। पानी का इंटेक अपना मेंटेन रखें, सही है? ये आपका मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करता है। दुनिया में अगर वेट लॉस की कोई दवाई है ना सबसे बेहतरीन, तो वो पानी है, सही है?
तो पानी का इस्तेमाल करें। वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.